इसके अलावा जो आप ताश के अलावा बता रहे थे, क्या माइंड रीडिंग और क्या क्या बात बता रहे थे? डेफिनेटली मेंटलिज्म इज अबाउट अगर आप किसी के माइंड को रीड कर पा रहे हैं, हाँ। है ना, और उनको समझ पा रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, तो वो मेंटलिज्म के अंदर आता है तो आपका, है ना। मान लीजिए जैसे मैं अगला सवाल क्या करने वाला हूँ, आप क्या वो रीड कर सकते हैं? डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं हम यहाँ पर, बट उससे पहले हाँ। मैं बताना चाहूँगा असल में मैजिक होता क्या है, मेंटलिज्म होता क्या है, राइट। हाँ, हाँ। और इसको लेकर भी समाज में काफ़ी मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो माइंड रीडिंग है वो मैजिक की ही एक ब्रांच है और एक परफॉर्मिंग आर्ट है। इसमें क्या होता है, कोई मैजिशियन मेंटलिस्ट किसी के माइंड को रीड करता है बिल्कुल। या उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करने की एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है। और ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, हाँ, हाँ। सिंपल मेंटलिज्म के अंदर आता है आपका, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करने वाला है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ पर आप चाहते हैं मैं कुछ परफॉर्म करूँ? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। तो क्या आप माइंड रीडिंग का कुछ करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और माइंड रीडिंग में आता है कुछ हिप्नोसिस जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। हिप्नोसिस यानी वो हिप्नोटिज्म की बात जो कर रहे हैं? डेफिनेटली। यानी मैं ऐसे करूं और आप बेहोशी और इन सब का? आपको इससे पहले किसी ने हिप्नोटाइज किया है, यस और नो? मेरी बीवी के अलावा किसी ने नहीं। ये सच है। हाँ डेफिनेटली। हाँ। और सभी के किसी न किसी के बस में होंगे यहाँ पर, है ना? हाँ, हाँ। ओके, तो कुछ करते हैं इसके लिए मैं फिर किसी को बुलाऊं? हाँ आपकी चॉइस है, जिसे अब इस बार कौन आना चाहेंगे या चाहेंगी? कुछ लोग बैठ के अपने काम में व्यस्त हैं, मैं इनको ही बुलाता हूँ। मैम, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैं आइए। क्लियर कर देना चाहूँगा, जहाँ भी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ दो बातें हमेशा कही जाती हैं कि इनको गायब कर दो, कबूतर बना दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आ जाइए। कोई कबूतर नहीं बनने बीच वाला में? हाँ मैम, स्वागत आपका। तो मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, वी बिगिन विद यू आपसे शुरू करने वाले, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले हम क्लियर कर देंगे, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हाँ। इससे पहले हम कभी नहीं मिले। तो मैम मैं आपका नाम जानने वाला था, क्या नाम था मैम आपका? तनुजा। तनुजा। ओके तनुजा मैम, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना। इससे पहले हम कभी नहीं मिले हैं और हमने यहाँ पर ऐसा कोई सेटअप भी नहीं किया है। मैंने आपसे कहा कि मैम आपको ये बोलना है, ये करना है, मैं आपसे ये कहूँगा, आप यहाँ ये बोलेंगे, ऐसा कुछ सेटअप नहीं है, ठीक है। सो आप मैजिक पे बिलीव करते हैं, येस और नो? नहीं। ये देखते हुए लग रहा है आपको कि करना चाहिए? हाँ। मतलब ये जो कार्ड्स वाला हुआ? हाँ, इट्स अ स्लाइड ऑफ एन, राइट, बट डू यू बिलीव इन साइंस? दिस इज़ द राइट अप्रोच, ऑलवेज बिलीव इन साइंस, है ना। विज्ञान हमारे हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने और परखने का नज़रिया होता है। और हम बात करते थे माइंड रीडिंग को लेकर, राइट अनुराग जी? ओके, सो मैम आपको करना है क्या है, आपको अपने माइंड में किसी ऐसे पर्सन का नाम लेना है। वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, और आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, जिसका जो मैं ना जानता हूँ, किसी को मैं किसी को जानता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम हम मिलने हैं। तो आपको करना क्या है, उस नाम के बारे में सोचिए आप। हाँ ऐसे ही सोच सकते हैं आप, ठीक है ना, परफेक्ट। जो आपने नाम सोचा आपके माइंड में है ना, और मैं यहाँ पर आई हैव पेन विद मी, और मैं चाहूँगा, और गाइस मेरे पास यहाँ पर कुछ पेपर्स है, राइट, सिंपल। मैं चाहूँगा मैम किसी भी एक पेपर पे आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे, मुझे नहीं दिखाना है, नाम लिखना है, और नाम ऐसे लिखना है ताकि सभी इजीली पढ़ पाएं। कैपिटल में लिख सकते हैं और लिख के उसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखने लगा, जस्ट लाइक दिस। कहीं वहाँ जाके लिख सकते हैं आप उस पर्सन का नाम। तो सचिन, ये जो वो कागज में लिखेंगी जी, ऐसा तो नहीं कि वो मुझे दिखाएंगी और मैं आपको डिलीवर कर रहा पूरा कैमरे में दिखा सकते हैं आप। तो फिर लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? हाँ वो ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है, तो मामला ये है जी कि आप बता रहे थे ये माइंड रीडिंग का, तो ये वाकई माइंड रीडिंग का गेम है? हाँ, कैमरे को दिखा सकते हैं, बस मुझे नहीं दिखाना जी। और अगर इस बीच दर्शकों आपके पास भी कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहें, तो आप सचिन से सीधे सवाल आपसे, ठीक है। डन मैम, हो गया? ओके, उसको फोल्ड करके आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं मैम। डन, ओके। सो अब मैं टर्न कर लेता हूँ फेस अपना, ठीक है ना। सचिन यहाँ मैं रोकूंगा, हो सकता है कि पेन के प्रेशर से सेकंड कागज पर इंप्रेशन आया हो, आप कागज अपने पास रखिएगा। सारे कागज अपने पास रखने हैं, और ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि कई जगह मैंने परफॉर्म किया है एक्चुअली, तो मैं रिवील कर देता हूँ बट वो नाट जाते हैं बाद में, तो मैंने ये सबूत के लिए रखा है कि बाद में आप उसे चेंज ना कर पाए, है ना, ताकि आपको दिखा सके जो आपने सोचा है मैं वही करने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा गाइस। और इस बीच में हो सकता है मैं फेल भी हो सकता हूँ, है ना, क्योंकि चीज़ें हैं, रियल हैं, करेंगे। सो तनुजा मैम, राइट,
आपने लिख लिया है, नोट कर लिया, आपके माइंड में है वो, और मैं कोशिश करूंगा उस नाम को रिवील करने की, ठीक है। सो मैम आपको कुछ नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है आपके सामने एक वाइट बोर्ड है, सिंपल वाइट बोर्ड, ठीक है, और उस वाइट बोर्ड पे एक नाम है जो ब्लिंक हो रहा है। मैं चाहूँगा थोड़े से इस तरफ आ जाए, परफेक्ट, वो नाम ब्लिंक हो रहा है, और रिलैक्स योर सेल्फ, बिल्कुल, और उस नाम के बारे में आपको सोचना है। मैं कोशिश करूंगा उस नाम को फिगर आउट करने की। ग्रेट, बार बार अपने माइंड में लेकर आना है और कोशिश करना है कि मुझे ना पता पड़े, कुछ बोलना नहीं है, बस माइंड में आपको उसको सोचना है। एंड नाउ ग्रेट, एंड आई थिंक जहां तक मैं पहुंच पाया हूं तनुजा मैम, वो नाम ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक, एम आई राइट? बस पता नहीं चलना चाहिए, बस माइंड में याद रखना है, ये सुनो, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। ग्रेट, परफेक्ट। और तो गाइस ये मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, एक्चुअली मेरे पास आई एम मार्कर विद मी, सो मैं यहाँ पर हाँ कार्ड लेने वाला हूँ, सिंपल प्लेन कार्ड्स, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। गाइज मैं आप सभी की भी हेल्प चाहूँगा, मैं आपको यहाँ कुछ दिखाऊंगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है, बस देख लेना है, ठीक है। एंड नाउ मैम अगेन सिंपल उस नाम के बारे में सोचना है, परफेक्ट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSSSSST। ग्रेट, वेट एंड गाइस डोंट टेल, राइट, बस आपको देख रहे हो कि हम आप बिल्कुल फोकस कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मैम कुछ नहीं बोलना है, बस आपको उस नाम का फर्स्ट लेटर लाउडर बोलना है। एस गाइस, वेट वेट वेट, एंड नाउ मैम अब आपको उस नाम को प्रॉपर सोचना है, पूरा नाम सोच। एंड नाउ wait, and now ma'am, for the very first time, what was the name you are thinking of? Say louder. Sam. Sam. Okay. शुक्रिया तनुजा, आपने साथ दिया। सचिन, इस ढंग से अगर आप माइंड रीडिंग करते हो तो ये मुझे भी सिखा दो, ताकि मेरा अप्रेजल कैसा होने वाला है मैं वो जान सकूं। क्या आप लोग भी सीखना चाहेंगे ऐसा? तो ये मुझे सिखा दो ताकि मैं अपने बॉसों का माइंड रीड कर सकूं। बिल्कुल सिखा सकते हैं, और ये चीज़ सीखी जा सकती है गाइस। मैं सभी को बताना चाहूँगा ये सीखा जा सकता है, बस कुछ मेहनत है ना, बस हो जाएगा। यानी अब इस बात को थोड़ा सा विस्तार करूँ, जैसे आप किसी कलाकार को ब्रश से पेंटिंग करते देखते हैं, आप देख रहे हैं कि वो स्केच के लिए ऐसे ऐसे चला रहा है और लगता है बहुत आसान है, लेकिन ये ब्रश चलाना बहुत मुश्किल काम है। जादू, मुझे लगता है सचिन, ऐसी ही एक कला है कि ट्रिक जानकर भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल सचिन, इस माइंड रीडिंग के बाद आपने बहुत पहले मैंने आपका एक शो देखा था, इसके पहले भी आपने परफॉर्म किया था, जिसमें आप दूसरों को छुए बिना वो किसी और दुनिया में ले जाते हैं, और वो क्या ऐसा इस भीड़ में संभव है? डेफिनेटली, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और ये एक पार्ट था हिप्नोसिस का, और जैसे मैंने बताया था हिप्नोटिज्म, हाँ हाँ, हिप्नोथेरेपी होती है एक तरह की, जो यहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं डेफिनेटली।